पूज्य स्वामी सत्यपति जी का कहना है कि विद्यार्थी भी आचार्य की उन्नति चाहे। क्या बताएं? विद्यार्थी भी आचार्य की उन्नति चाहे। जब विद्यार्थी अपनी ही उन्नति देखता है तो इससे आचार्य को अच्छा नहीं लगता, उसे दुख होता है। ये क्या है? अप्रिय आचरण। इसी प्रकार से इसको थोड़ा हम और व्यापक कर लें। यदि हम केवल अपनी ही उन्नति देखते रहें, स्वार्थी बने रहें, दूसरे की उन्नति की ओर ध्यान ना दें, तो दूसरे व्यक्ति भी क्या है, हमें अच्छा नहीं मानेंगे, हम उनके प्रिय नहीं बनेंगे। तो वेद का संदेश क्या है कि व्यक्ति को सबका प्रिय बनना चाहिए। और सबका प्रिय कब बनेगा? जब व्यक्ति अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरे की उन्नति भी चाहेगा और यथाशक्ति उसके लिए प्रयास करेगा। और ये आचार्य के ऊपर भी लागू हो जाता है कि आचार्य भी केवल अपनी उन्नति ना देखे, वो भी विद्यार्थियों की उन्नति चाहे। और दूसरी बात स्वामी जी की है कि ईश्वर की विशेष सहायता के बिना मनुष्य योगी नहीं बन सकता। ईश्वर की विशेष सहायता के बिना मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता, चाहे वो कितने ही घंटे बैठा है, कितने ही दिनों महीने साल बैठा है। तो विशेष सहायता कब प्राप्त होती है? तो इस विषय में स्वामी जी कहते हैं कि निष्काम कर्म करने से विशेष सहायता की प्राप्ति होती है। वो निष्काम कर्म करते समय क्या भावना होती है कि सारे विश्व को ऊपर उठाना है, सारे विश्व को सुधारना है। ऐसी भावनाएं जब व्यक्ति के अंदर होती है, इन भावनाओं से युक्त होकर व्यक्ति जब निष्काम कर्म करता है, दूसरे को उठाने का, सुधारने का प्रयास करता है, तब उसको ईश्वर की ओर से विशेष सहायता मिलती है। और इससे क्या होगा? जब ईश्वर से हमें विशेष सहायता मिलेगी तो थोड़े ही समय में सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा। तो निष्काम कर्म भी करना है, शुद्ध उपासना भी करनी है, और अपने ज्ञान को भी क्या है, शुद्ध करना है। और ये ज्ञान की शुद्धि भी निष्काम कर्म के ऊपर निर्भर है। निष्काम कर्म करेंगे तो हमारा ज्ञान जो अनेक विषयों में अशुद्ध है, अविद्याग्रस्त है, वो क्या है, शीघ्र शुद्ध हो जाएगा। श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वर जी एक बात बताते थे कि जैसे लौकिक व्यक्ति धन को बढ़ाता है, संपत्ति को बढ़ाता है, अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करता है, वैसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ानी चाहिए। आध्यात्मिक संपत्ति क्या है? जैसे धैर्य, क्षमा, सहन शक्ति, त्याग, बलिदान आदि की जो भावनाएं हैं, ये आध्यात्मिक संपत्तियां। इन आध्यात्मिक संपत्तियों को आध्यात्मिक व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो इन जब ये आध्यात्मिक संपत्तियां होगी तो क्या होगा? जैसे व्यक्ति के पास लौकिक संपत्ति होती है और कोई प्रतिकूलता, दुर्घटना हो जाती है तो वो लौकिक संपत्ति काम आती है। इसी प्रकार से ये आध्यात्मिक संपत्तियां, ये उत्तम उत्तम गुण यदि आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर होंगे तो वो प्रतिकूलताओं के आने पर, विकट परिस्थितियों के आने पर उनका सामना कर पाएगा, शत्रुओं का सामना कर पाएगा, समस्या का समाधान कर पाएगा।